बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं स्पीशीशियन के हवाले से बात करता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने स्पीशीज़ के हवाले से डिफ़ाइन किया था कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करे और उससे फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हों, तो उन्हें हम नाम दे देते हैं स्पीशीज़। अब देखिए, स्पीशीएशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। देखो, अगर कोई नई स्पीशीज़ डेवलप हो जाती है, बन जाती है, तो दिस प्रोसेस नोन एज द स्पीशीएशन। और स्पीशीएशन बनाने में देखें अहम रोल होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। यानी जानदार जो हैं, जो पॉपुलेशंस हैं तो सेम ऑर्गेनिज्म के, लेकिन वो एक दूसरे से, यानी मेंबर्स ऑफ सेम पॉपुलेशन एक दूसरे से आइसोलेट हो जाएं। किस तरह अलग हो जाएं कि उनके दरमियान कोई बैरियर बन जाए। ये देखें, ये बैरियर्स हैं और इन बैरियर की वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीशीज़ के जी, अब वो आपस में इंटरब्रीड ना कर सके, उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज ना हो जाए। जब एक्सचेंज ना हो सकेगा तो इन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब देखें, ये ऑर्गेनिज्म दोनों सेम स्पीशीज़ थी, इसे हमने पॉपुलेशन 1 कहा है, इसे पॉपुलेशन 2 कहा है, तो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ के थे, लेकिन फिजिकल बैरियर की वजह से, दरमियान में रुकावटें आ जाने की वजह से इनकी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती थी। ये आपस में जेनेटिक करैक्टर एक्सचेंज नहीं करते थे। इनसे बनने वाले जो इंडिविजुअल होंगे हम उन्हें सब पॉपुलेशन कहेंगे। ये अब सब पॉपुलेशन है, इसी तरह ये वाले भी सब पॉपुलेशन है। अब देखो, गौर करना कि इनके जानदारों के अपने करैक्टर ही उस अगली वाली पॉपुलेशन में जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म अब इन वाले ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होते जाएंगे। इसी तरह देखें, इन ऑर्गेनिज्म के जो आगे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे हम उन्हें सब पॉपुलेशन कहेंगे। अब ये जो सब पॉपुलेशन है, इनके ये वाले सिर्फ करैक्टर आए हैं, उधर वाले शामिल ही नहीं हुए, तो ये उनसे भी मुख्तलिफ होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे वक्त गुजरने के साथ साथ जब जानदार के जेनेटिक करैक्टर एक दूसरे में शामिल नहीं होंगे तो फिर ये और स्पीशीज़ बन जाएगी। इसे हम कहेंगे जी स्पीशीज़ नंबर 1, और ये और स्पीशीज़ बन जानी है, इसे कहते हैं स्पीशीज़ नंबर 2। हालांकि पहले एक ही पॉपुलेशन थी, यानी एक ही स्पीशीज़ थी। ये पॉपुलेशन 1 थी, ये पॉपुलेशन 2 थी, यानी स्पीशीज़ पहले सेम थी, लेकिन फिर आगे देखें फिजिकल बैरियर आ जाने की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो चुकी है। अब देखें, ये जो स्पीशीएशन है इसके लिए रिक्वायर्ड होती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्यों? कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीशीज़ जो है वो यूँ होता है कि जो सब पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आगे सब पॉपुलेशन आएंगे, आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द इंटरब्रीडिंग, यानी वो आपस में इंटरब्रीडिंग ना कर सकें। और जब इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे इनके अंदर दो चीज़ें लागू हो गई थी, एक नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा था जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम दूसरा नाम देते हैं न्यूट्रल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन और न्यूट्रल सिलेक्शन की वजह से इनके करैक्टर एक दूसरे से वेरी होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ में तब्दील हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं स्पीशीएशन। अब देखें, जो स्पीशीएशन है उसमें आमतौर पे 2 फैक्टर लागू होते हैं। पहला मैं बात कर रहा हूँ कि इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इनके 2 फैक्टर हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में जो इन्वॉल्व है। पहला है प्री मैटिंग आइसोलेशन, यानी मिलाप से पहले अलग रहना, प्री मैटिंग, मैटिंग से पहले। क्योंकि जो प्री मैटिंग आइसोलेशन है ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम द मैटिंग, यानी इससे जानदार एक दूसरे के साथ मैटिंग नहीं कर सकते, मिलाप नहीं कर सकते। अब क्यों मिलाप नहीं कर सकते? उसकी रीज़न पहली बात कि उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान आपस में बैरियर मौजूद हैं, रुकावटें हैं। ये बैरियर मैंने कहा कोई माउंटेन्स हो सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ियाँ हो सकती हैं जो एक जानदार को दूसरी तरफ जाने नहीं देती, या आमतौर पे वाटर हो सकता है दरमियान में, समंदरों की शक्ल में या दरियाओं की शक्ल में, ये बैरियर्स हैं। इसी तरह दूसरा है कि कोर्टशिप बिहेवियर, कि असल में ये होता है कि ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं सेम स्पीशीज़ के, इनके जो मिलाप करने के लिए सिग्नल होते हैं उन्हें हम कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं।
तो उनका कोर्टशिप बिहेवियर मैच नहीं करता। तीसरी बात ये होती है कि डिफरेंट ब्रीडिंग पीरियड्स, कि इनका ब्रीडिंग पीरियड्स का टाइम और होगा, इन जानदारों का और होगा, तो इसलिए इनकी भी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो डिफरेंट ब्रीडिंग पीरियड्स की वजह से वो आइसोलेट हो गए हैं। और जो चौथी बात है कि उनकी हैबिटेट डिफर है, कि ये और तरह के हैबिटेट में रहते हैं, ये और तरह के हैबिटेट में रहते हैं, इसलिए ये वाले वहाँ नहीं रह सकते, ये वाले इधर नहीं रह सकते, तो इस वजह से भी आपस में इनकी मैटिंग नहीं हो सकती। तो ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो उन्हें मैटिंग से प्रिवेंट करते हैं। जब मैटिंग इन जानदारों के आपस में नहीं होगी तो इनके करैक्टर इधर ही रह जाएंगे, इनके करैक्टर यहाँ रह जाएंगे, यानी आपस में करैक्टर की एक्सचेंज नहीं होगी। ये था प्री मैटिंग आइसोलेशन। दूसरा जो फैक्टर है जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में अहम किरदार अदा करता है वो है पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन। यानी अगर फर्ज करें कि सपोज करें कि इन जानदारों की मैटिंग हो भी गई तो बाद में भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होने देते या आगे डेवलपमेंट नहीं होने देते, यानी ये प्रिवेंट्स करेंगे फ्रॉम सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। यानी अगर हम पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन की बात करते हैं तो पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन में ये होगा कि जब मैटिंग भी हो जाए तो बाद में कैसे आइसोलेशन रहती है, वो ये है कि मैटिंग होने के बाद गैमीट के आपस में फर्टिलाइजेशन ना हो। हाँ, फर्ज करेंगे अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गई तो आगे जो एम्ब्रियो बना है, जाइगोट बना है, आगे उसकी डेवलपमेंट ना हो, तो तब भी आमतौर पे वो आइसोलेशन ही रहेगी। तो 3 इसमें कंडीशंस हैं। पहली ये कंडीशंस हैं कि कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल, कि जब मेल और फीमेल ने मैटिंग की थी तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक था क्या वो मेल के स्पर्म को सपोर्ट करता था या मेल के स्पर्म की वहाँ डेथ हो गई, तो इससे भी आमतौर पे आगे डेवलपमेंट को और फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा होता है हाइब्रिड, कि देखो भाई बाज़ जानदार हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं, यानी उनके मुख्तलिफ किस्म के आमतौर पे करैक्टर्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं, हम उन्हें हाइब्रिड्स कहते हैं, दोगले। तो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म जो है जब वो आमतौर पे गैमीट बनाते हुए उनकी पेयरिंग होगी क्रोमोसोम की, तो वो पेयरिंग सही नहीं होती। जब पेयरिंग ठीक तरीके से नहीं होगी तो आगे गैमीट्स अब नॉर्मल होंगे, तो उन गैमीट की फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इंडिविजुअल नहीं बनेगा। इसी तरह तीसरा जो फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व है वो है डेवलपमेंटल फेलियर, कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो डेवलपमेंट है वो फेल हो जाती है, यानी आगे उनकी जो जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो में चेंज नहीं होता और आगे उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, यानी फीमेल का जो आम तौर पे यूट्रस है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था उसके डेवलपमेंट को। तो ये ऐसे फैक्टर्स जो मैंने गिनवाए हैं इसकी वजह से स्पीशीज़ के जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हालांकि सेम पॉपुलेशन के थे, और अलग हो जाने की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी वेरिएशन आ जाती है कि न्यू स्पीशीज़ बन जाती है।